हालेलुया। आइए अपनी बाइबल्स को उत्पत्ति 20 उसका 3 से लेकर 18 तक हम निकालेंगे। हालेलुया। अगर आपने निकाल लिया एक बार ज़ोर से आमीन कहिएगा, ताकि हम आमीन। बाइबलें बढ़ रही हैं, और जिन्होंने बाइबल नहीं लेके आए वो आमीन क्यों बोल रहे हैं? आपने तो निकाला नहीं है। आइए हम साथ में मिलके पढ़ते हैं। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। मेरे भाइयों, अगर आपकी नजरें किसी सुहागिन की तरफ हैं तो आज ही वापस खींच लीजिए, क्योंकि कलाम कहता है जिस स्त्री को तूने रख लिया उसके कारण तू, भले ही कितनी अच्छी लगती हो, छत पे नागन वांगू लहराती हो, मगर कुछ नाग ऐसे भी होते हैं जो डसते हैं। उनके दांत नजर नहीं आते, मगर उनका डसा हुआ बाड़े बड़े दूर तक जाता। तो अगर ऐसा कोई है तो स्टैट्यूटरी वार्निंग है आपके लिए। परंतु अबीमेलेक उसके पास न गया था, इसीलिए उसने कहा कि हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति को घात करेगा? क्या उसने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी नहीं रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाएगा तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं वह सब निश्चय मर जाएंगे। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलाकर ये सब बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा कि तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे हाथ से यह काम किया है जो उचित ना था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तू क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसीलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी तो है, और पर मेरी माता की बेटी नहीं है। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसे हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझको अपने पिता के घर से छुड़ाकर निकालने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़, बकरी, गाय, बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाई वहां रहे। सारा ने उससे कहा, देख, मैं तेरे भाई सारा से उसने कहा, देख, मैं तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े यानी कि सिल्वर के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा, और सभी के सामने तू ठीक रहेगी। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और उसकी दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगीं, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। हालेलुया। मेरे साथ थोड़ी प्रार्थना करें, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा पेचीदा है।
आज परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जो असाइनमेंट मुझे दिया है वो मैं पूरी रीति से कर सकूं। हालेलुया। अपनी आवाज़ों को उठाइए, आज पवित्र आत्मा के साथ कहिए, परमेश्वर जो कलाम से आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, इस जिंदा कलाम से परमेश्वर वो मेरी रूह में बस जाए खुदावन, वो मेरी रूह का सबब बने परमेश्वर। आज आप मेरे अंदर एक नई चीज को, एक नई पावर, एक नए अथॉरिटी, एक नए अधिकार को परमेश्वर जिंदा करें। खुदावन हम मांगते हैं हर शैतान की युक्तियां टूटे परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज आप हमसे बातें करें और मेरे को आशीष और बरकतों से भरे। खुदावन यस्सु के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन। आज मेरा असाइनमेंट अब्राहम की गलतियों को दिखाने का नहीं है, बल्कि ये असाइनमेंट आप तक ये बताने का है कि परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। परमेश्वर हर बात में हमें आशीष देना चाहता है। कई बार हम कुछ बातों को समझ नहीं पाते, मगर परमेश्वर उन बातों के जरिए से भी हमारी जिंदगी में बढ़ोतरी लेकर आता है। मैं काफ़ी समय से धारीवाल के अंदर काम कर रहा हूँ। करीबन अभी फरवरी में 5 साल हो जाएंगे, और 5 सालों में कुछ बातों को मैं समझ गया हूँ कि कुछ बातें कही नहीं जाती। जैसे अंग्रेजी में कुछ शब्द जो होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, वो साइलेंट होते हैं। साइकोलॉजी की स्पेलिंग जो होती है वो पी से स्टार्ट होती है, मगर हम साइकोलॉजी सी से उसको बोलते हैं, तो वो पी जो है वो साइलेंट है। इसी प्रकार से पंजाब में कई सारी बातें बड़ी साइलेंट हैं। जैसे ही आप किसी दुकान पे जाएंगे, दुकान वाले बोलेंगे पाजी आपके लिए कम लगाएंगे, तड़ा मान है की कम लगाएंगे, चूना, समझ जाओ, तड़ा मान है आपके लिए कम लगाएंगे। जितने दुकानदार है भाई, मैं तुमसे तकलीफ नहीं है, दुकानदार है हमारे यहाँ पे, मगर कम लगाएंगे की चूना, वो साइलेंट है। चूना उन्होंने बताया नहीं आपको, वो आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। कभी भी आप जैसे किसी लड़की को देखने जाएंगे तो लड़की के घर वाले बोलेंगे हड्डी तीना गाय है, गाय वर्गी है गाय, तो उसमें भी सींग जो है वो साइलेंट है कि गाय तो है मगर 2 सींग भी हैं और 2 लाते भी हैं, तो वो साइलेंट है, वो लगा लो आप अपने हिसाब से। फिर मैं कल किसी को सुन रहा था कि जब लड़की को लेकर जाते हैं ना, तो दूल्हे को बोलते हैं हमारी ध्यान रखना। किसका? बेटा तू अपना ध्यान रख। वो एक बंदे ने अपना एक वीडियो इंस्टाग्राम पे रील बनाई, मैं वो रील देख रहा था। रील में वो एक घर दिखाता है, कहता है कितनी शांति है इस घर में, कितनी शांति है। बोले कैसे शांति है ये पूछो, कि इन्होंने अपनी बेटी हमारे यहाँ ब्याह दी। तो कहता है घर बड़े में बड़ा सुकून है। तो इसीलिए तो कुछ बातें कहीं नहीं जाती, मगर वो अंडरस्टूड है, वहां पर बातें इसी प्रकार से वो है। आप कहाँ नहीं जाता, आप समझ नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर है। शायद वो दिखता नहीं है हमारे को, शायद हमारी समझ में भी नहीं आता, मगर वो है, वो हमारे साथ बैठा हुआ है। हमारी मुसीबतों में, हमारी अच्छाइयों में, हमारी गलतियों में वो हमारे साथ है। यही उसका वाचा है। जब आप शादी करते हैं, शादी एक वाचा है। आपने वाचा अपने माँ बाप के साथ नहीं बांधी कि सुख में दुख में बीमारी में मैं आपके साथ रहूंगा, ना माँ बाप ने आपके साथ बांटी है, मगर सारी दुनिया के सामने परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर खाली एक आदमी के साथ आप ये वाचा बांधते हैं, वो है आपका पति या पत्नी। तो जो वाचा का रिश्ता है वो हर रिश्ते से ऊपर है। इसीलिए शादी को होली मैट्रिमोनी कहा जाता है। ये वाचा का रिश्ता है। और इसी बात को हम समझते हैं कि जैसे आज हमने प्रभु भोज में हिस्सा लिया, वो भी वाचा का हिस्सा है कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए उसको इमैनुएल कहते हैं, जो परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे को नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। वचन कहता है मां दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ देगी, मगर परमेश्वर हमें नहीं त्यागेगा। रोमियो 8 में इस प्रकार से लिखा है कि क्या चीज मुझको परमेश्वर के प्रेम से दूर कर सकती है? कोई भी चीज ऐसी नहीं है, कोई भी शय इस दुनिया में नहीं है जो आपको परमेश्वर से दूर कर सकती है। अगर कोई ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है कि परमेश्वर से मैं दूर हो जाऊंगा, तो यह ख्याल परमेश्वर की तरफ से नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आपकी जिंदगियों में चल रहा है। आज परमेश्वर के सामने जाइए और कहिए कि खुदावन आज मेरे अंदर से यह ख्याल को निकाल, ताकि मैं आपको गहरी रीति से समझ पाऊं। यहां पर कई बार
हम परमेश्वर की पवित्रताई को नहीं समझ पाते हैं। जो पवित्र की हुई चीज़ें हैं वो आदमियों की समझ से बाहर की चीज़ें हैं। जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूं उस बैकग्राउंड में आप बोलें कि लहू, अगर कहीं पे भी किसी आदमी का लहू किसी घर के अंदर गिर जाता है या किसी पशु या पक्षी का लहू किसी घर के अंदर गिर जाता है तो सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? एक पानी लेकर आएंगे और उस लहू को साफ करने की कोशिश करेंगे। मगर जब हम प्रभु यीशु के कॉन्टेक्स्ट में अपने जीवन को देखते हैं तो हम सब प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु का लहू मुझे धोता है, यीशु का लहू मुझे साफ करता है, यीशु के लहू से मैं नहा कर आया हूं। जितने लोग इस बात को बोलते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी आदमी के लहू से आप नहा रहे हैं? किसी के लहू से आप अपने आप को धो रहे हैं। किसी का लहू में इतनी कुव्वत है, इतनी ताकत है कि जो हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है। किसी के लहू के जरिए से हमारी जिंदगी में छुटकारे हो रहे हैं, किसी के लहू के जरिए से। ये पानी से अपने आप को साफ करना बड़ी आम बात है, एंटीसेप्टिक से अपने आप को साफ करना आम बात है, किसी सैनिटाइजर से अपने आप को साफ करना आम बात है। मगर आप बहुत ध्यान से सोचें कि आप अपनी रूह की खुराक के लिए बोलते हैं यीशु का लहू मुझे साफ करता है। इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है। इस बात को अगर कहीं आप अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाने की कोशिश करें कि मैं यीशु के लहू में नहाना चाहता हूं तो कैसा लगेगा? किसी आम आदमी की समझ में यह आएगा नहीं, क्योंकि आदमी की समझ में नहीं है। क्योंकि अगर आदमी अपने आप को साफ करना चाहता है वो पानी का इस्तेमाल करता है, मगर परमेश्वर जब किसी को साफ करना चाहता है, आप पुराने नियम में देखेंगे, वो लहू का इस्तेमाल करता है। वो लहू के जरिए से सफाइयां होती हैं। क्योंकि कई बातों को हम आदमी के रूप में या आदमी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाहते हैं कि आदमी इस तरीके से मूव करता है, आदमी इस तरीके से सोचता है, आदमी इस तरीके से काम करता है। मगर मैं आज आपको बताता हूं, जिस तरीके से आदमी काम करता है परमेश्वर वैसे काम नहीं करता। परमेश्वर के काम करने का तरीका आदमी के काम करने के तरीके से बिल्कुल उल्टा है। कोई तो कहे मुझे समझ आ रहा है। अगर आप इस कहानी को जेनेसिस उत्पत्ति 20 को आप ध्यान से देखेंगे तो उत्पत्ति 20 के अंदर एक खास बात हो रही है। उत्पत्ति 20 के अंदर आप देखेंगे कि 19 से हम इसको देखने लगेंगे कि सदोम एंड गमोरा नाश हो चुका है, सदोम एंड गमोरा खत्म हो चुका है और अब्राहम एक नई जगह पर गया है। वहां का, ऐसा समझ लीजिए, वहां का जो राजा है वो अबीमेलेक है। और क्योंकि उसकी पत्नी खूबसूरत है तो उसको अपनी जिंदगी की बड़ी मुश्किल पड़ रही है और वो अपनी पत्नी को अपनी बहन बोलकर चल रहा है, क्योंकि उस जमाने में आधार कार्ड नहीं हुआ करते थे जहां पे पति का नाम हुआ करता था। अब वहां पर कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो जिसको जो मन में आए आप बोल सकते हैं। तो अब्राहम अपनी जान को बचाने के लिए एक परमेश्वर का दास जो कि डरा हुआ है। आज मैं अब्राहम की गलतियां आपको बताना नहीं चाहता, मगर मैं ये सोच रहा था कि पवित्र आत्मा ने इस बात को यहां पर क्यों लिखा है। अब्राहम के गोडे पे हाथ लगाने लायक भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो हमारे विश्वास का पिता है, जिसके जरिए से हम प्रभु यीशु के अंदर आते हैं। अब्राहम को फेथ का फादर बोलते हैं, मगर जो फेथ का फादर है उसकी जिंदगी में बड़े सारे इश्यूज हैं। मैं किसी को सुन रहा था, एक बड़े अच्छे इवेंजलिस्ट है, और इवेंजलिस्ट यूं कहते हैं कि एक भाई ने पूछा कि स्वर्ग कौन जाएगा? वो बोलते हैं स्वर्ग वही जाएगा जो परफेक्ट है। तो उस सामने से वो लड़की सवाल पूछती है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। वो बोलता हाँ एक परफेक्ट है, वो यीशु मसीह है, वो स्वर्ग में बैठा है और उसने अपनी परफेक्शन हमारे को दे दी है ताकि हम जो अधूरे हैं, इम्परफेक्ट हैं, उसकी परफेक्शन के जरिए से स्वर्ग जा सकते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से सोचें कि स्वर्ग जाने के अंदर हमारे लिए क्या कुव्वत है, क्या ताकत है, अगर आप बहुत ध्यान से सोचेंगे किस हक से हम यीशु का नाम अपनी जबान पर ले सकते हैं, शायद हमारे पास वो हक है ही नहीं। क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का नाम भी अपनी जबान में नहीं लेते थे, उसको याह बोल के छोड़ देते थे। आज हम यीशु या यहोवा बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो लहू सलीब पर बहा है उसकी वजह से उसने हमारे को इतना पवित्र किया है कि इस जबान से हम उस खुदा का नाम ले सकते हैं। अगर आप ध्यान से सोचें कि आप सब आदमी अपनी जिंदगियों को जानता है, आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। हर इंसान जो यहां बैठा है वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जानता है। अगर आप अपने आप से सोचें कि क्या मैं स्वर्ग जाने लायक हूं, जवाब आपको मिल जाएगा।
जवाब आपको मिल जाएगा। मैं आज आपको पुट डाउन भी नहीं करता हूं, क्योंकि सब इम्परफेक्ट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब इम्परफेक्ट है, मगर आज हम परफेक्शन की ओर जाएंगे। मेरा काम इस आदमी की कमी दिखाना नहीं है, क्योंकि ये विश्वास में हमारा पिता है, मगर इसकी बातों से हम कुछ सीखें। ये परमेश्वर का बंदा था, परमेश्वर ने इसको मेसोपोटामिया से बुलाया और कहा कि मेरे पीछे हो ले। अपना जमा जमाया धंधा इसने छोड़ दिया, अपना परिवार, जितने लोगों को ये जानता था, जो इसके रिश्तेदार थे, नातेदार थे, उन सबको छोड़कर एक आवाज के पीछे चलने लग गया। वो आवाज इसको कहां ले जाएगी? मतलब कैसे आप अपना धंधा छोड़कर एक आवाज के पीछे चल सकते हैं? आपको थोड़ा तो, अगर आप दुनियावी सेंस में देखेंगे तो लोग इसको पागल बोलेंगे, मगर फेथ और पागलपन में ज्यादा फर्क नहीं है। लोग शायद हमें पागल बोलते हैं, मगर परमेश्वर हमको क्या बोलता है? हम अंधविश्वासी नहीं है, विश्वासी हैं। उसने आवाज को सुना और उसको फॉलो किया। हम में से कई लोग आवाज सुनते हैं मगर उसको फॉलो नहीं करते। हम में से कई लोग वचन सुनते हैं मगर वचन के पीछे नहीं चलते। मेरी बात आज शायद आपको समझ नहीं आ रही, क्योंकि कई बार हम सुन के छोड़ देते हैं, मगर अब्राहम इसलिए बढ़िया था क्योंकि उसने सुन के छोड़ा नहीं, पीछे चला। डरा हुआ था, सहमा हुआ था, अपने परिवार वालों से दूर था, एक परदेश जगह के ऊपर था, एक पत्नी के साथ था जिसको वो अपनी बहन कह रहा था, ताकि लोग उसके ऊपर हमला करके पत्नी को लेकर ना चले जाएं। क्योंकि जिस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे गुलामों की बिक्री बहुत खास थी। और अगर आपके पास कोई सुंदर वस्तु है, आपका जानवर सुंदर है, आपका घोड़ा सुंदर है, आपका कुत्ता सुंदर है, आपकी पत्नी सुंदर है, उन्होंने आपका गला रेत के आपकी पत्नी को ले जाना है, आपका जानवर ले जाना है। और ऐसे ही हालात में अब्राहम डर के मारे अपनी पत्नी को अपनी बहन बोल देता है। अबीमेलेक इस औरत को अपने साथ ले लेता है और अपनी पत्नियों में एक पत्नी बना लेता है। कई सारे गुनाह हमने इसलिए नहीं किए क्योंकि पहली वाली का ही खर्चा नहीं मुकता, दूजी वाली का किद्दा उठाइए। तो परमेश्वर का धन्यवाद कहो कि जेबों में कम नोट हैं। अगर सुलेमान की तरह होते तो तुमने 1000 कर ली होती। कुछ नशे हमने इसलिए नहीं किए क्योंकि वो महंगे हैं। हम ठर्रा पी के खुश हो गए क्योंकि एंटीक्विटी की बोतल तक हम पहुंचे नहीं। कुछ काम हमने नहीं किए क्योंकि वो हम कर नहीं पाए, अफोर्ड नहीं कर पाए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हमारी जेबों की जो चौड़ाई और लंबाई आपने सीमित रखी है। नहीं तो अगर वो सीमित नहीं रहती तो बड़ा टेंशन हो जाता। और अब्राहम अबीमेलेक के सामने कहता है ये मेरी पत्नी है। अबीमेलेक सारा को अपनी पत्नी होने के लिए ले लेता है। उस जमाने में सीधा शादी नहीं हो जाया करती थी। आप जब एस्तर की कहानी को पढ़ते हैं तो एस्तर को भी 3 महीने तक एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है ताकि वो राजा की पत्नी हो सके। उनका बहुत कुछ उसके अंदर पूरा प्रोसेस होता है। उनको नहलाया जाता है तेल से और काफ़ी सारी चीज़ों से उनका इलाज किया जाता है और उसके बाद उनको इस लायक बनाया जाता है कि वो राजा की पत्नी बन सके। उसके अलावा आप ध्यान से देखेंगे कि अबीमेलेक एक परमेश्वर का भय खाने वाला व्यक्ति है। अब्राहम के सपने में परमेश्वर नहीं आया, अबीमेलेक के सपने में परमेश्वर आया। अब्राहम ने गलती की थी, उसने झूठ बोला था, मगर परमेश्वर किसके सपने में आया? अबीमेलेक के सपने में। अबीमेलेक के सपने में जो अब्राहम की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के चक्कर में था, परमेश्वर आता है और कहता है कि ये तू गलत कर रहा है, ये तू गलत कर रहा है, ऐसा मत कर, ये तेरे खिलाफ पाप है। कई बार हम में से बहुत सारे लोग अनजाने में गलती कर रहे होते हैं, मगर जैसे ही पता चल जाता है ये गलती है, फिर भी हम नहीं मुड़ते। हम में से कितने लोग बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं? पूछो ही मत, मगर फिर भी हम नहीं सुधरते। पुलिस वाले को 100 रुपए दे देंगे। मगर मैं आज बताता हूं, आपने जो इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस आपको तभी मिलेगा जब आपके पास लाइसेंस होगा। खुदा ना खास्ता किसी व्यक्ति को रोड एक्सीडेंट में कुछ हो गया, उसको पैसे तभी मिलेंगे जब उसके पास लाइसेंस है। क्योंकि जिस चीज़ का हक आपको नहीं है, उस जगह पर आप वो काम करने लगेंगे, एक्सीडेंट्स होने ही हैं।
अबीमेलेक को हक नहीं था सैरा को अपनी पत्नी बनाने का, मगर अबीमेलेक सैरा को अपनी पत्नी बना लेता है, अपने साथ रखने का वाला होता है। और अचानक से परमेश्वर अबीमेलेक के सपने में आता है, कहता है ये तू गलत करने वाला है, और ये जो तू कर रहा है ना, ये मेरी नबी की पत्नी है। सैमुएल के बारे में अब परमेश्वर ने ऐसी बात किसी से नहीं कही, जो कि पहला भविष्यवक्ता, टेक्निकली जो प्रॉफिट था उनमें से पहला भविष्यवक्ता सैमुएल था, जिसने सौल और दाऊद का अभिषेक किया। मगर अबीमेलेक के सपने में परमेश्वर जाता है और कहता है अब्राहम मेरा नबी है। नबी का मतलब है, जो इब्रानी शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, नबी उत्तायम, मतलब कि मेरा माउथपीस, मेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाने वाला। नबी का मतलब यह है। और नबी झूठ बोल रहा है, और उसने झूठ बोला है, आधा सच आधा झूठ बोला है, मतलब पूरा झूठ भी नहीं है। मतलब आपको मालूम है ना, चर्च क्यों नहीं आए? ओ पास्टर जी बदन में बड़ा दर्द हो रहा था। अच्छा, बदन में बड़ा दर्द हो रहा था तो फिर पूरे दिन टीवी कितना देख लिया? बदन में पास्टर जी बड़ा दर्द सी, फिर प्रोणे भी आ गए। क्या सच मानूं, दर्द सी या प्रोणे आ गए? फिर पास्टर जी आज ना कम बड़ा सी, की कम सी, आलस सी, उठा नहीं गया। अलग अलग बहाने हैं। पूरा हो सकता है आप थके हुए हैं, 6 दिन आप दबा के काम कर रहे हैं और 7वें दिन आपको लगता है आपको रेस्ट करना चाहिए, मगर हम भी आधा सच झूठ कभी, शायद आप अच्छे वाले हैं, होंगे कोई जो ऐसा बोलते होंगे, ये आपके बारे में नहीं है। आधा सच झूठ मिला के लोग पानी में दूध मिलाते हैं, हम दूध में कभी कभी पानी मिला देते हैं, की फर्क पैदा है? तो हमने नहीं किया ऐसा। ये आपके लिए नहीं है, इसलिए आपको शायद समझ नहीं आ रहा। मेरे आधे लोग गायब हो गए मेंटली। हमने नहीं किया, मगर अब्राहम ऐसा कर रहा था। वो आधा सच आधा झूठ बोल रहा था। कभी किसी लड़के को आपने किसी लड़की के साथ पकड़ा है डेट पे? नहीं पकड़ा, मैंने पास्टर होके पकड़ा है। वो मेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा क्या तेरे घर वालों को मालूम है इससे तेरी शादी होने वाली है? मैं बस बताने ही वाला था, आप आ गए। आज ही जा रहे हैं पास्टर जी, आज ही जा रहे हैं। ऐसा भी हो जाता है कई कई बार, आज ही जा रहे हैं। आज ही क्यों? मेरे आने का क्यों इंतजार कर रहे थे? पहले क्यों नहीं गए? पास्टर जी आज जा रहे हैं। तो ये आधा सच आधा झूठ। इसी तरीके से अपना अब्राहम भी, जो हमारा फेथ का विश्वास पिता है, वो सही नहीं था। वो थोड़ा डरा हुआ था, और डर के मारे जब आदमी झूठ बोलने लगता है तो कई बार अपने आप को नीचे समझता है, मगर परमेश्वर वहां पर हमारी मदद करने आ जाता है। हम में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम अपनी हिम्मत से अपनी जिंदगी चला लेंगे। मैं आज आपको बता देता हूं, बाइबल में कोई भी परफेक्ट नहीं है। एक प्रभु यीशु को छोड़कर कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्रभु यीशु ने 40 दिन उपवास किया, और उपवास छोड़ने के बाद सबसे पहला किसको चुनते हैं? पतरस को, जो उनका इनकार कर जाता है। उसके बाद किसको चुनते हैं? जेम्स और उसके भाई को, जो उनकी गद्दी पर बैठना चाहता है। उसके बाद किसको चुनते हैं? यहूदा इस्करियत को, जो उनको पकड़वाने वाला है। क्या प्रभु यीशु को नहीं मालूम था ये लोग ये वाले काम करने वाले? मगर फिर भी इन लोगों को अपने साथ क्यों रखा? उनको मालूम है कि हम कमजोर हैं। मगर कलाम कहता है कि जहां पर तुम कमजोर हो, 2 कुरिन्थियों के 12 में, वहीं परमेश्वर की ताकत तुम्हारे लिए आ जाती है। जिस जगह पर हम क्या करते हैं? अपनी कमजोरी को ढांपने में बड़ा टाइम लगा देते हैं। हम में से हर कोई आदमी अलग अलग रीति से कमजोर है। किसी को पैसे की कमजोरी है, किसी को शायद आंखों से आंखें सेकने की कमजोरी है, किसी को झूठ बोलने की कमजोरी है, किसी को जुगाड़ करने की कमजोरी है। हर किसी आदमी को कोई ना कोई कमजोरी है। शायद कोई खाने के लिए लालची है, शायद कोई अपने आप को दिखाने के लिए लालची है। ये एक स्पिरिट है, हमको ये समझना है, ये एक दुष्ट आत्मा है। जब वर्शिप टीम यहां पर होती है तो वर्शिप टीम है, वर्शिपर नहीं है, वर्शिप टीम है। वो टीम में हम एक साथ बजाते हैं। किसी को यह ना लगे कि मैं दिखना चाहिए, किसी को यह ना लगे कि मैं सबसे आगे दिखना चाहिए। जब कभी भी आता है ये एक जेलसी या कंपटीशन में चेंज हो जाता है।
ये एक स्पिरिट है। और मैं इसको, ये फीलिंग नहीं है। फीलिंग होती तो फीलिंग खत्म हो जाती एक हद के बाद। आप फीलिंग, आपको खुशी है, खुश के अंदर आप 1 घंटा डांस कर लिया म्यूजिक लगा के, और उसके बाद थक गए, सो गए, फीलिंग खत्म है। मगर जब जेलसी आती है, जब कंपटीशन आता है, ये स्पिरिट है। हम इस बात को देखते हैं काइन और आबिल के साथ। उनके बीच में कंपटीशन था कि अपने पिता को, हम परमेश्वर को कौन सबसे ज्यादा खुश कर सकता है। आबिल ने परमेश्वर को खुश किया, और जेलसी में, जलन में काइन ने आबिल को मार दिया। ये एक स्पिरिट है, ये चर्चों में घुसी हुई है। और इसीलिए प्रेरित पौलुस यूं कहते हैं कि हमको हर रोज मरना जरूरी है, क्योंकि एक स्पिरिट हमारे अंदर काम करती है। मैं दिखूं, मैं सुनाई दूं, मैं सबसे आगे हो जाऊं। जिस किसी सेवकाई में यह चीज आ जाती है, मैं आ जाता है और मसीह पीछे हो जाता है, वो एक सही चीज नहीं है। दैट्स अ स्पिरिट। जिस किसी के घर में, जिस किसी बिजनेस में अगर जहां पर मैं आ जाता है और मसीह गायब हो जाता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, एक स्पिरिट है। और यहां पर अब्राहम अपने लिए डर रहा था, और हर आदमी का डरना फर्ज बनता है। वो अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को अपनी बहन बोल देता है, अबीमेलेक ले लेता है। परमेश्वर अबीमेलेक के सामने जाता है और यूं कहता है कि इसको वापस कर। वचन बड़ा खूबसूरती से यूं कहता है। कई लोग वेल्थ ट्रांसफर पढ़ाते हैं, आपने ये सुना है, पैसा इसका आपके पास आ जाएगा, वेल्थ ट्रांसफर। और वो अब्राहम का एग्जाम्पल देते हैं। बड़ी सेवकाइयां वेल्थ ट्रांसफर समझा रही हैं। वेल्थ ट्रांसफर ऐसे नहीं आता है। वेल्थ ट्रांसफर का मतलब है कि जो मेरे जेब में पैसा है वो आपके पास आ जाएगा। हालेलुया, होज़ाना बोलो। तो फिर बड़े बड़े लोग हैं भाई हमारे देश में। टाटा है, अंबानी है, अडानी है, हिंदुजा है, बड़े सारे लोग हैं। आइए मैं और आप प्रार्थना करें कि उनका ट्रांसफर हमारे पास आए। प्रार्थना करें कि जो जो उनकी जेब में है वो सब हमारे पास आए। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का काम करने का तरीका है। अबीमेलेक एक गलती करने वाला था, और वो गलती इसलिए करने वाला था क्योंकि अब्राहम ने वो गलती करने के लिए उसको जगह दी थी। मगर जैसे ही परमेश्वर अबीमेलेक से मिलता है, वो गलती से मुड़ता है और उस गलती को ठीक करना चाहता है। अबीमेलेक की गलती पता है क्या थी? परमेश्वर उससे क्या कहता है? जो आदमी को मैंने चुना है, एक नबी को मैंने चुना है, एक नबी जो है मेरा हाथ का किया हुआ इस्तेमाल है, मेरे हाथ के इस्तेमाल है, वो मेरा, मैं उसका, आई वॉन्ट टू यूज दिस मैन, ये मेरा माउथ पीस है। तो जो इसकी पत्नी है वो भी मेरी चुनी हुई है, वो भी मेरी चुनी हुई है। आप उसको नीचे मत करो, अपने लेवल पे खींच के मत लाओ। कई बार जब आप इब्रानियों के अंदर आप कहते हैं जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए सेवा करते हैं वो दुखने आदर के योग्य। कई बार जो लोग आपकी स्पिरिचुअल बातों को के लिए जिम्मेदार हैं, आप उनकी बातें नहीं सुनते हैं, तो आप उनको अपने लेवल तक लेकर आ रहे हैं। कई बार जब हम अपने मन में अपने पासबान, आप लोग ऐसा नहीं करते, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, या उसकी जगह को हम नीचे कर देते हैं, इट इज इक्वल टू स्पिरिचुअल अडल्ट्री। वचन कहता है अनआज्ञाकारिता जादू टोने के बराबर है। कई बार जब हम उनको वो जगह नहीं दे पाते हैं, वो लेवल पे नहीं लाते हैं, हम टेक्निकली उनको घसीट रहे हैं, अपने लेवल पे लेकर आ रहे हैं। और परमेश्वर इसके खिलाफ था। परमेश्वर ने कहा ये अब्राहम की पत्नी है, ये मेरे नबी की पत्नी है, इसको आप अपने लेवल पर मत घसीट के लाइए, इसको आप अपने नीचे नहीं कर सकते। उसी समय अबीमेलेक अब्राहम के पास जाता है और कहता है ये तूने मुझसे क्या करवा दिया। बेसिकली आप अगर बहुत ध्यान से देखें, किसी को पता नहीं था कि सारा अब्राहम की पत्नी है। परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं की और कहता है ये मेरा नबी है। परमेश्वर बात किससे करता है? बताइए ना, जरा जोर से बताइए, जितने सुनते हुए आमीन बोलो। आया।
अपने नबी की बात, अपने नबी की पर्सनल बात एक थर्ड पार्टी से परमेश्वर कर रहा है। बेसिकली परमेश्वर अब्राहम को एक्सपोज कर रहा है कि ये बंदा ऐसा है, इसने तेरे से झूठ बोला है। कभी परमेश्वर ने आपकी प्राइवेट बातें मुझे बताई हैं? बताई हैं? मगर मैं उनको प्राइवेटली बोलता हूं, पब्लिकली नहीं बोलता। क्यों? क्यों बताता है परमेश्वर मुझे कि तुम कहाँ क्या देखते हो, क्या करते हो, तुम्हारे फ़ोन में क्या है, तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है, तुम कहाँ गेड़ा मार के आए हो, कौन से लड़के से बात करते हो, क्या देखा है? क्यों क्यों बताता है परमेश्वर? कभी सोचा नहीं क्या परमेश्वर तुमको उधेड़ना चाहता है या तुमको बेइज्जत करना चाहता है? क्या परमेश्वर इस बिजनेस में है? बताइए ना। सोचा नहीं कभी इस बारे में? इस आदमी को कैसे पता? जब भी मैं बताता हूं, जब भी यहां पे लोग कांड करने लगते हैं ना, दारू पीने लगते हैं, लड़कीबाजी करने लगते हैं, गायब है चर्च से। कांड करके 3 हफ्ते बाद आएंगे, उनको लगता है कि मुझे पता ही नहीं चल रहा, उनको पता ही नहीं चल रहा। मुझे आज भी पता है कौन कौन कहां बैठा हुआ है। अभी जो लोग यहां से मिसिंग हैं वो किसके पीछे बैठे हुए हैं, कहां बैठे हुए हैं, कौन से चर्च में बैठे हैं, क्यों जा रहे हैं उस चर्च में, किस लड़की के साथ जा रहे हैं, कौन सी जगह पर बैठते हैं, मैं उनको बता देता हूं। कौन से कपड़े पहन के जाते हैं वो बता देता हूं। क्यों? मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, या मैं इस बात को प्रोफेस नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। सुनिए, अपनी गलतियों में आप ब्लेस हो गए, उससे ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है। ब्लेसिंग ना आए, अगले 4 साल तक तुम्हारी शादी ना हो, अगले 10 साल तक तुम्हारी नौकरी ना लगे, अगले 50 साल तक तुम ऐसे ही बैठे रहो, परवाह नहीं करना। गलतियों के साथ अगर हम ब्लेस हो गए, वो ब्लेसिंग टिकेगी नहीं। शैतान उसका इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर देगा। सुलेमान एक प्रॉब्लम के साथ था, वो अपने आप को खुश देखना चाहता था। कभी ध्यान से देखा है आपने? अगर आप सुलेमान की बातों को पढ़ेंगे, आप नीति वचन के अंदर पढ़ेंगे, आप सॉन्ग ऑफ सोलोमन पढ़ेंगे, आप उसके अंदर देखेंगे एक डिप्रेसिव आदमी है जिसने परमेश्वर का मंदिर बना दिया, परमेश्वर का चुना हुआ बंदा है, मगर एक डिप्रेशन का मारा है, और डिप्रेशन के चक्कर में उसने 1000 शादियां कर ली, फिर भी डिप्रेशन गया नहीं। उसने पैसा इकट्ठा कर लिया, उसने बिल्डिंग्स बना ली, मगर फिर भी डिप्रेशन उसके ऊपर से नहीं गया, क्योंकि एक स्पिरिट है और परमेश्वर उस स्पिरिट को एक्सपोज करना चाहता है। क्योंकि जब आप एक्सपोज हो जाएंगे, आप कहेंगे खुदा आई एम सॉरी। द मोमेंट आप कहते हैं खुदा आई एम सॉरी, वो आपके अंदर से काम करने लगता है। उसको मालूम है ये मेरा घड़ा जो है, ये जो मिट्टी का बर्तन है, ये वीक है, मैंने अगर इसके अंदर कुछ डालना है तो मैंने इसको तपाना है, मैंने इसको अपने हाथों में रखना है, मैंने इसको संभाल के रखना है, क्योंकि जो चीज मैं इसके अंदर डालूं वो आगे पीढ़ी पीढ़ी तक चलती रहे। परमेश्वर ने अपने नबी को एक्सपोज किया और उसके बाद अबीमेलेक ने उसको ब्लेस किया। दास दिए, दासियां दी। अबीमेलेक ने उसको ये नहीं बोला ए झूठे चल। कई बार लोग मजबूरी होती है ना, पास्टर जी मुझे संडे को काम पे जाना है, मुझे मालूम है मजबूरी है, मुझे मालूम है आपको आपका वो जो 30,000 का लोन आपने लिया था चुकाना है, मैं आपको नीचे नहीं देख सकता। कई जगहों पे ऐसा होता है कि आपको नीचे देखा जाता है, आपकी मजबूरी को पाप का रूप दे दिया जाता है। अभी हम कलकत्ते जा रहे हैं, वहां पर कई सालों से हम एक जगह के ऊपर सेवकाई कर रहे हैं जहां पर प्रोस्टिट्यूट्स यानी वेश्यावृत्ति करने वालों के बच्चे हमने एक जगह पर रखे। 100% वो सेवकाई हमारी नहीं है, किसी के साथ हम पार्टनर करते हैं, हम वहाँ पे जाने वाले हैं। समय ऐसा आ जाता था जब लॉकडाउन के टाइम पे हम बातें कर रहे थे, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम उनको खिला सकें। फिर सब ने डिसीजन लिया कि हम लड़कियों को वापस भेजेंगे। वापस कहाँ भेजेंगे? उस गंद में वापस, क्योंकि जहाँ पे ज़रूरत है शायद वहाँ पैसे पहुँचते नहीं हैं कई बार।
और ये बड़ा बेकार डिसीजन था। आज भी मेरा दिल इस बात पे टूटता है, क्योंकि इतना आप लोगों ने मेहनत कर दी है, इतना कर दिया है, वापस ये उसी, मतलब आपको शायद समझ नहीं आ रहा है। एक कमरा है जो इससे भी छोटा है, उस दीवार और इससे भी छोटा है, वहाँ पर 2 आदमी रहते हैं और एक बाहर से आदमी आता है गंद मचाने के लिए, और वहाँ पर ये बच्चे होते हैं। मेरे दिमाग में कई चीज़ें उस दिन मर गईं जब हमको ये डिसीजन लेना पड़ा। और मैं ये अपने आप से सोच रहा था, ये बात मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की, हो जो सिस्टर काम करते, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहते पास्टर जी और कोई चारा नहीं है। मैंने कहा जो हमने बचाया आज हम उसी को एक्सपोज करने जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है हम उसको एक्सपोज कर दें? परमेश्वर ने कहा यही होने दे, मैं वापस इनको इकट्ठा करूंगा। परमेश्वर वापस उन बच्चों को वापस ले आया, मगर जो हमने उनके अंदर बीज बोया था उस बीज ने उनको साफ रखा हुआ है। कई बार परमेश्वर ऐसी चीज़ों में से, ऐसी कमज़ोरियों में से आपको जाने देता है, तभी आप समझें ये तेरे करने से नहीं हुआ है, ये तेरे करने से नहीं हुआ, ये मेरे करने से नहीं हुआ है, ये मेरी प्रार्थना के ज़रिए से नहीं पॉसिबल है, ये उसके ज़रिए से हुआ है। इसीलिए कहीं जगहों पर आप वीक हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि ये आदमी स्ट्रेचर से उठे, ये आदमी खड़ा हो, आप चाहते हैं कि आप इस बंदे की ज़िंदगी बदले, मगर ये मेरे करने से नहीं है। जिस दिन इंसान को ये समझ में आ गई कि मुझे परमेश्वर अपने अंदर चाहिए, उसके ज़रिए से ये होगा, उस दिन हालात और मायने बदल जाते हैं। ये मेरी सेवकाई नहीं है, ये परमेश्वर की है। प्रभु तूने वो लोग हमारे को दिए हैं ताकि हम उनकी जिंदगी में बीज बो सकें। प्रभु तूने वो लोग हमें दिए हैं, तेरे हैं वो, मेरे नहीं है, तेरे हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है, आप सोचते हो कि मैं चीज़ों को कंट्रोल करके रखूंगा, मैं आप कुछ कंट्रोल नहीं करते। कंट्रोल करने वाले जेज़ेबेलिक होते हैं, लटके से, झटके से, गुस्से से कंट्रोल करने वाले लोग। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा हो। परमेश्वर कभी आपको कंट्रोल नहीं करता। अगर आप अबीमेलेक अब्राहम की कहानी सुने, अब्राहम को झूठ बोलने से उसने नहीं रोका, अबीमेलेक को सारा को लेने से उसने नहीं रोका, मगर रोका एक जगह पर, शादी ना हो जाए। कई बार परमेश्वर हमारी गलतियों को ब्लेस करता है। परमेश्वर ने अब्राहम की गलती को ब्लेस किया। अब्राहम ने एक झूठ बोला क्योंकि उसका दिल प्रभु की ओर था। परमेश्वर ने अबीमेलेक से बात की, अबीमेलेक ने सारा तो लौटाई, 1000 चांदी के टुकड़े भी दिए। अब मुझे ये नहीं मालूम टुकड़ा 1 किलो का था, 2 किलो का था, 100 ग्राम का था, 1000 चांदी के टुकड़े भी मिले, दास दासियां भी मिली, बैल और गाय बकरियां भी मिली, और जीरो से निकला हुआ अब्राहम जो अपने घर से सब कुछ छोड़कर आ गया था, वो आज हीरो बन गया। उसने उसकी गलती को ब्लेस किया। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? जब भी हमें वर्ड मिलता है हम छुपाने लगते हैं। कदे भी नहीं, कभी भी नहीं, हम सोचते भी नहीं है। उसके बाद 2 दिन के बाद फोन आता है, हाँ मैनू याद आया। किद्दां तू ही भूल गए हैं? बाबा दे कोल गेड़े मारे हैं, किद्दां तू ही भूल गए हैं? पंडिता दे कोल तू ही टेवे दिखाए ही, टेवा ताड़े घर च पड़ा वा, किद्दां भूल गए? बड़े कम लोग होते हैं जो अग्री कर जाते हैं, जो अग्री कर जाते हैं ऐसे छूट जाते हैं, याद नहीं मुझे। मैं आज सच बताता हूं क्यों प्रभु बताता है, क्योंकि वो एक्सपोज करना चाहता है शैतान के काम को। और जैसे ही आप शैतान के काम को एक्सपोज करते हैं, ब्लेसिंग्स की फ्लो आने लगती है। अगर आज आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप मतलब ये अब्राहम को परमेश्वर ने रोका नहीं गलती करने से, ना अबीमेलेक को रोका, अब्राहम को एक्सपोज किया। और जैसे ही अब्राहम एक्सपोज हुआ, उसने भी कोई कहा नहीं कि मैं, अबीमेलेक को कहा नहीं यार वो मेरी कजन वाइफ है, थोड़ी सी शादी की है, 2 साल ही तो हुए यार, तू ले जाए यार, किया मैं और पढ़ लेने। ऐसा कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी। जैसे ही उसने ऐसा किया, ब्लेसिंग्स उसके पास आए। क्या आज आप ऐसा कर सकते? अबीमेलेक की खूबसूरती थी, सुनिए, उसको पता था अब्राहम कौन है, मगर उसने अब्राहम को अपने जूते की नोक के हिसाब से नहीं समझा। हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम है यीशु कौन है। जब हम यीशु को देखते हैं ना, ये सलीब पर लटका हुआ यीशु, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना कमजोर, वो खुद बंदा मरा हुआ है, खून वून बह रहा है, और पता नहीं कैसा, ये कौन सा प्रभु है, ये मुझे कैसे बचाएगा? ना तो इसके पास तीर है, ना भाला है, ना सुदर्शन चक्कर है,
खुद लटका हुआ है ये मैनू किद्दां बचाउणगा है, इसको तो खुद 2-4 बोतल की जरूरत है, दे के आता हूं। जब हम यीशु को ऐसे देखते हैं कि वो बड़ा कमजोर है, बड़ा छोटा है, बड़ा नीचा है, हम ऑलरेडी ब्लेसिंग से दूर हो चुके। मगर आज परमेश्वर का आत्मा यूं कह रहा है कि उसकी वैल्यू को समझो। वो टूटा इसलिए कि मैं निकल जाऊं, मैं जुड़ जाऊं। वो फटा इसलिए ताकि मैं सिल पाऊं। उसका कतरा कतरा लहू इसलिए बहा ताकि मेरा लहू ना बहे। वो नीचे आ गया ताकि मैं ऊपर जा सकूं। आज हम में से हर एक आदमी हर जगह के ऊपर, ये अगर आप आशीषें चाहते हैं, सुनिएगा, उसकी मैं चाबी आपको देना चाहता हूं। आप जब उत्पत्ति 12:3 को पढ़ते हैं ना, सुनिए, मैं चाहता हूं आप एक दूसरे को देखते हुए उत्पत्ति 12:3 पढ़ना है। ये वायदा अब्राहम के साथ, ये वाचा अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बांधी है। कलाम यूं कहता है उत्पत्ति 12:3 में, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। अब्राहम की संतानों, जो तुम्हें आशीष दे वो उसे, जो तुम्हें कोसे। इसीलिए आपस में परिवार में एक दूसरे को मर जाके कहीं पे। परमेश्वर ने कहा है जो तुझे आशीष दे। सवेरे सवेरे उठो और अपनी पत्नी को देखो, तू आशीषित है। अपने पति को देखो कि तुम्हारी इज्जत अफजाई हो, तुम आगे जरने वाले हो। एक दूसरे को देख के मुंह सकोड़ के सो मत, ऐदा ना करो। अगर जब आप ऐसा करने लगते हैं, ये वचन के खिलाफ हो जाते हैं। सपोज मैं अब्राहम का संतान हूं, आप मुझे श्राप देते हो, श्राप किसके ऊपर पड़ रहा है? जो तुझे कोसे, क्या लिखा है उसके हिस्से में? हाँ, उसे क्या मिलेगा? वेरी गुड, चीर्स पाजी, तू ही समझ गए। जो अब्राहम का बंदा ताडे बगल च लेटा हुआ, हो सकता है रातों को खर्राटे मार के आपको सोने नहीं देता, हो सकता है रातों को आपको लात भी मारता हो, नींद में पता की है, और पता नहीं क्या क्या मारता हो। सवेरे आप उसको, और जितने भाई बैठे हुए हैं, हो सकता है वो जले हुए पराठे खिलाती है, आपके साथ कंप्लेन करती है, घर में घुसते ही बरस पड़ती है। जो उसको कोसे। आज मैंने फंडा बता दिया आपको आशीष का, क्योंकि जब हम देखो, उधर से आपको पता नहीं है कि मैं कितना नहाया हुआ हूं, इतनी दूर से आपको पता नहीं है। जब हम ऐसे रहने लगेंगे ना एक दूसरे के मुंह पे, जब एक दूसरे की सांसें एक दूसरे के ऊपर पड़ती हैं, तब आपको पता चलता है कितनी ब्रश करके आया, और वहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए मैं जितने लोग शादी करते हैं ना, मैं उनको पहले ही बताता हूं, लिखो क्या चाहिए। पता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, आपने लिखा ही नहीं कभी, धक्के में शादी करा दी, करो करो करो। फुटबॉल खेल रहे हैं हम, फुटबॉल खेल रहे हैं, करेगा किद्दां नहीं, करेगी किद्दी नहीं, बतावा तेनू। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, मजाक चल रहा है यहां पे। लड़कियों को मैंने बोला है, लिखिए आपको आपके पति के अंदर क्या चाहिए। पति को पता ही नहीं पति बनना कैसे है। पति को बोला है आप लिखो आपको अपनी पत्नी के बारे में क्या चाहिए, पता ही नहीं है। पत्नी को पता नहीं है पत्नी कैसे बनना है, पति को पता नहीं है पति कैसे बनना है। शादी कर ली हमने, फिर एक दूसरे के बाल पुटते फिर रहे। फिर पास्टर जी निपटारा कराओ। मैं किद्दां निपटारा कराऊं, मैं कोई जज हां? कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले, वाचा बांधने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रभु कौन है। प्रभु को पता है आप कौन है, मगर क्या आपको मालूम है यीशु ही प्रभु है, उसके सिवा और कोई नहीं। जो स्वर्ग और सारी दुनिया के ऊपर कायम है, जिसके हाथ में सारी चाबियां हैं, सारा अधिकार है, वो यीशु है। मैं उसके साथ वाचा बांधने चलाऊं? हमें पता ही नहीं है। जो अब्राहम को ब्लेस करे उसे मैं, जो अब्राहम को श्राप दे।
अभी आपके घर में जितने छोटे छोटे अब्राहम घूम रहे हैं, अब्राहम की बेटियां घूम रही हैं बड़े बड़े बाल करके, अब्राहम के बेटे घूम रहे हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियां करके, उनको ब्लेस करना सीखो। अबीमेलेक ने ब्लेस किया। सुनो, सबसे ब्यूटी क्या चीज है, जैसे ही सैरा अबीमेलेक की लाइफ में आई, वहां पर बच्चे पैदा होने अबीमेलेक अब अब्राहम के पास जाता है जिसके पास खुद बच्चा नहीं है। यह है इस सरमन की ब्यूटी। हम एक मरे हुए आदमी के पास जाते हैं जिसका सलीब पर, मैं यीशु की पिक्चर आपको क्या दिखती है, वो सलीब पर है, उसके हाथों से, सर से, मुंह से, हर जगह से खून बह रहा है, और मैं उस यीशु के पास जाता हूं कि मुझे चंगा करो। अबीमेलेक अब्राहम के पास जाता है जिसका खुद बच्चा नहीं है, उसने जुगाड़ पे एक इश्माइल पैदा किया है और उसको भी घर से निकाल दिया है। अबीमेलेक अब्राहम को कहता है प्लीज दुआ करें ना। उसके पास क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर उसके पीछे कौन है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। सुनिएगा, मेरा बैंक बैलेंस 0 है, मेरे पास अपना घर भी नहीं है, मगर मैं जब आपके घरों के लिए प्रार्थना करता हूं, बिल्डिंगें बन जाती हैं, वीज़े लग जाते हैं तुम्हारे, घर चल पड़ते हैं तुम्हारे। मेरी जेब में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पीछे कौन है उससे फर्क पड़ता है। तुम्हारे पीछे कौन है? क्या तुम्हारे पीछे तुम अपने गुनाहों को छुपाते हुए फिर रहे हो, या आज खुदावन को कह रहे हो खुदावन तू मुझे एक्सपोज कर ताकि मैं ब्लेस हो जाऊं? तुम्हारे पीछे कौन है? क्या आज परमेश्वर तुम्हारे पीछे के पीछे आके कह सकता है बच्चे मैं तेरे साथ हूं, चल चल थोड़ा सा आगे चल, चल 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 आगे, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे निकाल लूंगा? तुम्हारे पीछे कौन है? जब भी लड़कों की आपस में झगड़ा होता है ना, तेरे को पता नहीं मैं किसका हूं। भाई साहब आपको नहीं पता आप किसके हो, मैं कैसे बताऊं आप किसके हो? क्या आज हम शैतान के साथ झगड़े में हैं, हमें बोलने की जरूरत ना पड़े मैं किसका हूं, तुझे पता नहीं है मैं कौन हूं, शैतान खुद ही डर के पीछे हट जाए, उसे पता हो कि आप कौन हो, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 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 इस बात की ब्यूटी आप सोचिए। अबीमेलेक एक राजा है जो गलती कर चुका है, उसको ये मालूम है कि अब्राहम ने झूठ बोला है और उसकी वजह से ये गलती हुई है, मगर अबीमेलेक उस अब्राहम के पास जाता है जिसकी खुद की संतान नहीं है। सुनिए 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 सुनिए, जितने लोगों के बच्चे नहीं हुए, मैं आज उसको बताता हूं। अब्राहम ने अबीमेलेक के लिए प्रार्थना की, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। उसके 2 चैप्टर के बाद अब्राहम को इसहाक मिलता है। ये इतने देर में तो आपने कुर्सियां तोड़ देनी थी। जितनों की शादियां नहीं हुई हैं, नौकरियां नहीं हुई हैं, पैसे नहीं हैं, एक ऐसे बंदे को ढूंढो जिसके अंदर आप अपनी प्रार्थनाएं इन्वेस्ट कर सको। जिन्हां दे वीज़े नहीं लगे, मेरे पास नहीं है, खुदा मैं अपने लिए नहीं मांगता, उसको दे, और जो अब्राहम को ब्लेस करेगा उसे मैं। यार इतनी देर में तुमने कुर्सियां तोड़ देनी थी अगर ये तुम्हारी समझ में लग गई तो। ये बड़ी डीप थ्योरी मैं समझा रहा हूं, पापा जी के हाथ रखने से कुछ नहीं होता। ये अगर आप ये समझ गए कि मैं एक ऐसा बंदे को पढ़ूं जिसकी यार शादी नहीं हुई है, आइए उसको प्रार्थना में उठाएं। एक ऐसे बंदे को पकड़ूं जिसकी नौकरी नहीं लगी है, मेरी भी नहीं लगी है, चलो मगर मैं उसको आज प्रार्थना में उठाता हूं। जिसके घर में बच्चे नहीं है, मैं आज उसको प्रार्थना में उठाता हूं। जिसके घर में पैसे नहीं है, मैं उसको प्रार्थना में उठाता हूं। जब मैं उसको ब्लेस करूंगा, हालात बदल जाते हैं। आप परमेश्वर की पूरी फुलनेस को आप जब देखते हैं, हालात बदल जाते हैं। वो आपकी गलतियों को ब्लेस करने जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलतियां करते रहें, इसका मतलब ये है कि आज बदलाव का समय है। हम किसी को ढूंढें जो आज ज़रूरत में है हमसे ज़्यादा, उसको ब्लेस करें। जब मैं अब्राहम को ब्लेस करूंगा, मैं ब्लेस हो जाऊंगा। कई लोग सेवकाई से खींचते हैं, घर में चादर की तरह फैले रहेंगे। चादर चादर समझते हैं, चादर की तरह फैले रहेंगे, चर्च नहीं आया जाता उनसे। पाजी झाड़ू लगा लिए, पाजू थोड़ा सा टॉयलेट साफ कर लिए,
पाजी थोड़े काट लिए प्याज वगैरह, नहीं, अब्राहम को ब्लेस करना सीखो। उठो, तकलीफ होती है, ब्लेसिंग में तकलीफ होती है, यार मैं किद्दां करा, मेरा खुद नहीं आया, तेनू नहीं पता। उठो, मेरे नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं करने जा रहा हूं, कोई बात नहीं। नोट दे के जब भी दुआ होती है ना, मैं नोट के बदले दुआ इसलिए करना पसंद नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मेरी ब्लेसिंग मर जाती है, मेरी ब्लेसिंग मर जाती है। क्योंकि मैं जब अब्राहम को ब्लेस करता हूं, मैं बड़ा शातिर आदमी हूं, मैं जब अब्राहम को ब्लेस करता हूं, मुझे पता है वो घूम के आएगा मेरे पास, वो आएगा मेरे पास, वो मेरे पास आएगा, चाहे कैसे भी वो आएगा ज़रूर, क्योंकि मेरा परमेश्वर किसी का उधार नहीं रखता। जे तुहानू समझ आ गई, बल्ले बल्ले कर दो एक बार, हालेलुया।